अच्छा, अपनों ने क्या क्या पढ़ लिया था? अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत पढ़े थे। अरे पढ़े थे, कौन कौन से स्रोत पढ़े थे अपनों ने? प्राकृतिक चुंबक, भूचुंबकत्व और विद्युत धारा और गतिशील आवेश और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। समय के साथ जो परिवर्तन विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी अपनों ने देखी थी, है ना? किसी चुंबक या धारा वितरण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरी चुंबक या धारा वितरण क्या अनुभव करे? बल अनुभव करे, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आरी बात समझ? अब है ना, बल जो लगता है ना, अन्योन्य क्रिया जो होती है ना, अन्योन्य क्रिया का मतलब दोनों के बीच में कोई क्रिया प्रतिक्रिया होनी, बल लगना। क्या लगना? बल लगना। जैसे अपनों ने इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था, एक आवेश दूसरे आवेश पे और दूसरा आवेश पहले आवेश पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। वो बल या तो आकर्षण का होता है या क्या होता है? प्रतिकर्षण का होता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी प्रकृति क्या है ना? अगर समान आवेश होते थे तो क्या करते थे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, और विपरीत आवेश होते थे तो क्या करते थे? आकर्षित करते थे। तो जो अन्योन्य क्रिया होती है ना, वो हमेशा दो क्षेत्रों के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? दो क्षेत्रों के बीच में, है ना? अपनों ने पढ़ा था कि आवेश के कारण चारों तरफ क्या आता है? विद्युत क्षेत्र आता है ना? तो हमेशा कम से कम दो क्षेत्र अगर पास में होंगे तो उनके बीच में क्या होगी? अन्योन्य क्रिया होगी। क्या होगी? अन्योन्य क्रिया। कम से कम कितने क्षेत्र पास में होने चाहिए? दो क्षेत्र। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र पास में है तो दोनों के बीच में चुंबकीय बल लगने वाला है। कौन सा बल लगने वाला है? चुंबकीय बल। अगर दो विद्युत क्षेत्र पास में है तो विद्युत बल लगने वाला है। विद्युत क्षेत्र कभी भी चुंबकीय क्षेत्र पर बल नहीं लगाता। ऐसा नहीं कि आवेश रखा है और चुंबक रखी है तो आवेश चुंबक को आकर्षित करेगी या चुंबक आवेश को आकर्षित करेगा, ऐसा नहीं होता। बल हमेशा समान समान क्षेत्रों के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? समान समान क्षेत्रों के बीच में। समझ में आ रहा है ना? अरे आ रही बात है समझ में? तो किसी भी दो क्षेत्रों के बीच में जो क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, उसके लिए क्षेत्र पास में होने चाहिए। ज्यादा दूर होंगे तो परास इतनी नहीं होती है। आ रही बात समझ? तो क्या होने चाहिए? वो पास पास स्थित होने चाहिए। अरे आ रही बात समझ? अन्योन्य क्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे को क्या करे? आकर्षित करे। हो सकता है दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाए? प्रतिकर्षित करने लग जाए। तो ये सारी चीजें होती है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि अन्योन्य क्रिया होने के लिए कम से कम कितने क्षेत्र पास में होने चाहिए? दो। और दोनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये बात अपन लिख लेते हैं। क्या? अन्योन्य क्रिया होने के लिए, अन्योन्य क्रिया होने के लिए कम से कम दो समान क्षेत्र परस्पर पास स्थित होने चाहिए, है ना? अगर विद्युत क्षेत्र पास में होंगे तो कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल लगेगा, है ना? और चुंबकीय क्षेत्र पास में होंगे तो कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। अरे क्लियर है ना? चलो, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं, आपको उसमें से निकालना है कि बल कौन सा लगने वाला है। निकाल लोगे? करे एग्जाम्पल। देखो, एक रखी है चुंबक। क्या रखी है? क्या लिख रहा हूं? चुंबक व धारावाही तार। क्या क्या रखा है? चुंबक और धारावाही तार पास पास में रखे हैं। क्लियर? इसमें देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चुंबक कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के कारण कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही तार, किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो तो कौन सा क्षेत्र आता है चारों तरफ? चुंबकीय क्षेत्र आता है। अरे कौन सा क्षेत्र आता है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर भी कौन सा क्षेत्र आएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या दो समान क्षेत्र है? अरे है। तो इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी और कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। अरे हरी बात समझ? कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल। ठीक है? अरे क्लियर? अच्छा दूसरा देखो, जैसे एक स्थिर आवेश है। क्या है? स्थिर आवेश व गतिशील आवेश।
कैसे कैसे आवेश है, एक तो स्थिर है और एक कैसा है, गतिशील है। ठीक है, अरे क्लियर। एक बात बताओ, स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा, क्या स्थिर आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, नहीं होता। स्थिर आवेश के कारण क्या नहीं उत्पन्न होता, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, गतिशील आवेश, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो आएगा, और क्या आएगा साथ में, क्योंकि आवेश क्या है, गतिशील है। अरे अरे बात समझ। अच्छा, कितने क्षेत्र परस्पर करीब है, कौन कौन सा है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। क्या यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र है, नहीं है। जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो अन्योन्य क्रिया किसके बीच में होगी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच में। तो इनके बीच लगने वाला बल कौन सा होगा, विद्युत बल। कौन सा बल, क्या यहाँ पर चुंबकीय बल लगेगा, नहीं लगेगा। कौन सा बल नहीं लगेगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही, अरे आ रही है। हाँ चलो आगे देखना और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दो गतिशील आवेशित पुंज जानते हो, बहुत सारा आवेश एक साथ जा रहा है। पुंज मतलब बहुत सारा आवेश क्या जा रहा है, एक साथ जा रहा है, एक साथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। बहुत सारा आवेश एक साथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो दो आवेशित क्या है, गतिशील पुंज है, गति कर रहे हैं, दो है। जैसे ये आवेश, एक आवेशित आवेश है जो गति कर रहा है, और ये क्या है, एक आवेश गति कर रहा है। अरे क्लियर। और आवेश का पूरा क्या है, पुंज है, क्या है पूरा। अच्छा, आवेश है तो क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा, और गतिशील है तो साथ में क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। अरे आएगा। यहाँ पर भी आवेश है तो क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र, और गतिशील है तो क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। अरे आएगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र आपस में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल, एफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी है तो कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। क्या इस स्थिति में दोनों ही बल लगने वाले हैं, अरे हरी बात समझ। इस स्थिति में दोनों ही बल लगेंगे। कौन कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल और विद्युत बल, दोनों ही बल लगेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, अरे हरी बात समझ। अच्छा, एक आप निकालो, देखिए एक आप करने की कोशिश करना। जैसे एक चुंबक है, चुंबक व स्थिर आवेश, क्या है, चुंबक है और क्या है, स्थिर आवेश है। आपको अन्योन्य क्रिया कौन सी होगी वो बताना है। ठीक है, करिए। चलो देखते हैं। देखो, चुंबक है तो चुंबक के कारण कौन सा क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र आएगा, विद्युत क्षेत्र। क्या दोनों ही क्षेत्र समान है, नहीं है। क्या अन्योन्य क्रिया होगी, नहीं होगी। तो कोई सा बल लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ लिख दूं मैं क्या, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। चलिए, क्लियर ना। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है। अन्योन्य क्रिया कैसे होती है, किन किन क्षेत्रों के बीच में होती है, निकाल लोगे। अरे बोलो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। एक शब्द होता है धारावाही अल्पांश। क्या, धारावाही अल्पांश। आगे मेरे काम में आने वाला है, इसलिए समझा देता हूं कि क्या होता है। धारावाही अल्पांश किसको कहते हैं, अल्पांश मतलब छोटा सा टुकड़ा। अल्पांश मतलब क्या, छोटा सा टुकड़ा। तो ऐसा तार का छोटा सा टुकड़ा जिसमें क्या बह रही हो, धारा बह रही हो। क्या बह रही हो, धारा। जैसे समझो ये एल लंबाई का तार है। कितनी लंबाई का तार है, एल लंबाई का तार है। माना इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, आई। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर। एल लंबाई का तार है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। मैं इसका छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, छोटा सा क्या ले लूँ, अल्पांश ले लूँ। क्या ले लूँ, अल्पांश। तो अल्पांश का नाम दे दिया मैंने क्या, कितनी लंबाई अल्पांश की, डीएल लंबाई। कितनी लंबाई है, डीएल। आ रही बात समझ में। तो जो धारावाही अल्पांश होगा वो हो जाएगा धारा इंटू क्या, अल्प लंबाई। धारा इंटू क्या हो जाएगा, अल्प लंबाई। ये जो धारावाही अल्पांश होता है कैसे लिखते हैं इसको, आईडीएल से। कैसे लिखते हैं, आईडीएल से। ये जो धारावाही अल्पांश होता है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। आपको मैं बता दूं, धारा अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अल्पांश भी अदिश राशि है। अल्पांश भी कैसी है, अदिश राशि है।
लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए, धारावाही अल्पांश आ जाए, क्या आ जाए? धारावाही अल्पांश। ऐसा अल्पांश जिसमें क्या बहने लग जाए? धारा बहने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सदिश राशि। धारा अदिश राशि है, अल्पांश भी क्या है? अदिश राशि है, लेकिन धारावाही अल्पांश क्या है? सदिश राशि। धारावाही अल्पांश क्या है? सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होगी, सदिश है तो क्या होगी? साथ में दिशा होगी। अरे होगी, सदिश है तो क्या होगी? दिशा होगी। इसकी दिशा जो होती है वो धारा की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है? धारा की दिशा में। जिस तरफ धारा बह रही हो उस दिशा में किसकी दिशा हो जाएगी? धारावाही अल्पांश की दिशा हो जाएगी। धारावाही अल्पांश को निकालते कैसे हैं? उस तार के अल्प लंबाई का धारा में गुणा कर देते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे क्या निकालते हैं? धारावाही अल्पांश निकालते हैं। तो इस बात को अपन लिख लेते हैं। क्या धारावाही अल्पांश क्या होता है? धारावाही तार का छोटा सा टुकड़ा, है ना? धारावाही तार का अल्प लंबाई का खंड क्या कहलाता है? धारावाही अल्पांश कहलाता है। क्या कहलाएगा? धारावाही अल्पांश कहलाता है। ठीक है। धारावाही तार का अल्प लंबाई का टुकड़ा क्या कहलाएगा? धारावाही अल्पांश कहलाएगा। और धारावाही अल्पांश क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। दिशा किस तरफ होगी इसकी? धारा की दिशा में होगी। क्लियर है ना? अब अगर मैं कहीं पर भी धारावाही अल्पांश शब्द का नाम लेता हूं, है ना, तो आपको पक्का समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। आ जाएगा समझ में? अरे आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर? अरे बोलो, धारावाही अल्पांश क्या होता है? समझ में आया? अच्छा, धारावाही अल्पांश का परिमाण कैसे निकालेंगे? धारा इंटू क्या? अल्प लंबाई का खंड। क्या आ जाएगा मेरे पास? धारावाही अल्पांश आ जाएगा। तो धारावाही अल्पांश को आइडियल से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आइडियल से। और आइडियल क्या है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। और दिशा किस तरफ होगी? धारा की दिशा में। किस तरफ होगी? धारा की दिशा में। चलो यहाँ तक क्लियर? अरे बोलो, इससे आगे अपन बढ़ते हैं। अरे बढ़े। एक नियम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं बायो-सावर्त का नियम। किसका नियम? बायो-सावर्त का नियम। आ रही बात समझ में? बायो-सावर्त का नियम दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। क्या दिखाता है? कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। कब आता है वो किसने दिखाया था? ओरस्टेड ने। किसने दिखाया था? ओरस्टेड ने। अपनों ने कल पढ़ा था ओरस्टेड के बारे में। क्या पढ़ा था? ओरस्टेड ने क्या बताया था कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कब उत्पन्न होता है ये किसने बताया? ओरस्टेड ने। कितना उत्पन्न होता है वो किसने बताया? बायो-सावर्त। किसने बताया? बायो-सावर्त ने। तो देखते हैं कितना उत्पन्न होता है। अरे आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, अच्छी सी प्यारी सी हेडिंग। ये नियम अपने बहुत काम में आने वाला है ना? तो अपने को आना भी चाहिए, है ना? जैसे अपनों ने बहुत सारे नियम पढ़ लिए, कूलॉम का नियम पढ़ लिया, गाउस का नियम पढ़ लिया, ओम का नियम पढ़ लिया, किरचॉफ के नियम पढ़ लिए। अरे पढ़ लिए ना? तो नियम ही नियम पढ़ लिए। सारे नियमों में से 2-3 नियम तो आने ही आने हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आने हैं, तो पढ़ ही लो अच्छे से। अरे आ रही बात समझ में? चलो, तो नियम कौन सा है? बायोट लिखते हैं, बायो-सावर्त लो या बायो-सावर्त का नियम। सर बायो, जीव विज्ञान बायो-सावर्त का नियम। किसका नियम है? बायो-सावर्त का नियम। देखो क्या कहता है बायो-सावर्त का नियम। हेडिंग लगा ली? चलो सारे इधर एक बार। बायो-सावर्त का नियम कहता है कि अगर किसी धारावाही अल्पांश में धारा प्रवाहित हो रही है ना, अगर कोई धारावाही अल्पांश है, क्या है? धारावाही अल्पांश है। अपनों ने ओरस्टेड ने बताया था कि किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चारों तरफ क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अरे आएगा। तो बायो-सावर्त ने बताया कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारावाही अल्पांश के कारण चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, अरे अरे बता, अच्छा ये अल्प है तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्प ही आएगा। क्या आएगा? अल्प ही आएगा। तो ये माना धारावाही अल्पांश। धारावाही अल्पांश को मैंने क्या नाम दे दिया? आइडियल। अरे अरे बात समझ। इस तार से उस बिंदु की दूरी जहां पर अपन चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं वो क्या है? स्मॉल आर है। अरे अरे बात समझ। जैसे ये तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अरे हाँ, चारों ओर क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र आता है। ये तो बता दिया किसने? ओरस्टेड ने। अब कितना आता है तो उसने यहाँ से दूरी मापी। क्या मापी? दूरी। कि तार की अक्ष से उस बिंदु की दूरी कितनी है जहां पर क्या निकालना है?
चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो माना वो दूरी कितनी हो गई? स्मॉल आर हो गई। कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? दूरी कितनी हो गई? स्मॉल आर हो गई। अरे यार बात समझ, अरे यार ये आर और आइडियल के बीच में, आइडियल सदिश राशि है और आइडियल कैसी राशि है? सदिश राशि। आर और आइडियल के बीच में जो कोण है वो माना कितना है? थीटा है। ध्यान रखना कि कोण किसके बीच में लिया है, रखोगे ध्यान। ये कोण किसके बीच का है? आर और आइडियल के बीच का कोण। आर क्या है? आर उस बिंदु की तार की अक्ष से दूरी है जहां पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जहां पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। लिख लेते हैं इस बात को। आर क्या है? आर उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, उस बिंदु की तार की अक्ष से दूरी, तार की अक्ष से दूरी है जहां पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो। अरे आरी बात समझ में? चलो, तो बायो सावर्त का नियम क्या कहता है कि यदि किसी धारावाही तार में, धारावाही अल्पांश में धारा प्रवाहित हो रही है ना, किसी धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो कैसे आता है वो ये बताता है ना। तो बायो सावर्त नियम के अनुसार, बायो सावर्त नियम सही है, BSL के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहूंगा मैं? डीबी। क्या कहूंगा? डीबी। अरे हरी बात समझ में? चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? अल्प ही होगा, अल्पांश के कारण है। अरे हरी बात समझ। तो डीबी बराबर, डीबी जो होगा किसके अनुसार? BSL के अनुसार, बायो सावर्त लॉ के अनुसार डीबी जो होगा वो आइडियल के समानुपाती होगा। आइडियल क्या है? धारावाही अल्पांश। आइडियल क्या है? धारावाही अल्पांश। डीबी जो होगा किसके समानुपाती होगा? आइडियल के समानुपाती होगा। डीबी जो होगा वो साइन थीटा के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? साइन थीटा में थीटा क्या है? आर और आइडियल के बीच का कोण क्या है? थीटा क्या है? थीटा किसके बीच का कोण है? आइडियल व आर के बीच का कोण है। तो बायो सावर्त नियम के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आइडियल के क्या होता है? समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। और ये जो दूरी है आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/r² की क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। अरे अरे बात समझ, या r² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो बायो सावर्त नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो धारावाही अल्पांश के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अरे अरे बात, ये बात किसने कही थी? बायो सावर्त ने कही थी। किसने कही थी? बायो सावर्त ने। अरे अरे बात समझ। जब तीनों ही इक्वेशन को मैं मिला दूं, जब तीनों ही चीज़ों को मिला दूं तो मेरे पास डीबी बराबर क्या आ जाएगा? डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आइडियल साइन थीटा, आइडियल के समानुपाती, साइन थीटा के भी क्या? समानुपाती, अपॉन क्या? r²। और आपको पता है समानुपाती जब भी हटता है क्या आता है? स्थिरांक आता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? स्थिरांक आएगा। क्या आएगा? स्थिरांक आएगा। डीबी बराबर स्थिरांक क्या आएगा? k आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर k ये वो नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैट में हुआ करता था, यहाँ पर k कुछ और ही है। k क्या है वो अपन देखते हैं। अरे क्लियर? चलो इतनी बात क्लियर है। बायो सावर्त का नियम समझ में आया? क्या कहता है बायो सावर्त कि अगर किसी धारावाही अल्पांश है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? आइडियल के क्या होगा? समानुपाती होगा। साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती होगा। और दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। जहां पर दूरी क्या है? दूरी उस बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और तार की अक्ष के बीच की क्या है?
दूरी है। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा आइडियल और आर के बीच का क्या है? कोण है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। चलो इतनी बातें क्लियर है। अरे बोलो आगे बढ़े अपन। यहाँ पर अगर मैं के की बात करूँ, किसकी बात करूँ? के की। के जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और कितना होता है के? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां पर क्या हुआ करता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हुआ करता था के कितना हुआ करता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। अरे आ रही बात समझ में? के बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 10 की घात -7। कितनी होती है? 10 की घात माइनस, याद रहेगी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की घात -7। तो यहाँ से अगर मैं डी बी बराबर लिखूँ तो डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका नियम है? बायो सावर्त का नियम। किसका नियम है? बायो सावर्त का नियम। बायो सावर्त के नियम से अपन किसी भी तार के कारण किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र कब आएगा ये किसने बताया था? ओरस्टेड। कब आएगा किसने बताया था? ओरस्टेड। कितना आएगा किसने बताया? बायो सावर्त। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। चलो यहां तक क्लियर? अरे बोलो बायो सावर्त का नियम समझ में आया? क्लियर ना? चलो ये आप उतारो अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से इस के का मैं मात्रक निकालूं, क्या निकालूं? के का मात्रक। देखो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखना। डीबी बराबर क्या हो गया? यहाँ से डीबी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जब मैंने के रख दिया, के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अरे हो गया। अब देखो के का मात्रक निकालना है, सारों को उधर भेज दूं, के को इधर रख दूं और रख दूं। देखना के बराबर क्या हो जाएगा? डीबी ऐसा कैसा, आर स्क्वायर आ गया अपॉन क्या आ गया? आइडियल साइन थीटा। अरे क्लियर? जिस जिसका मात्रक है वो रख देते हैं और बाकी नहीं हो उसका रहने देते। के का मात्रक, डीबी का मात्रक, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने कल ही बताया था, क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो इसका मात्रक क्या हो गया? टेस्ला। आर स्क्वायर, आर त्रिज्या का मात्रक मीटर और मीटर का क्या? स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन आई का मात्रक एम्पियर और धारा का मात्रक एम्पियर ही होता है। धारा ही धारा पढ़ते हैं। अरे अब तो याद हो ही गया होगा। चलो डीएल लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या? साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, कोण होता है। अरे ठीक है। मीटर से क्या चला गया? तो के का मात्रक क्या हो गया? टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अरे क्या याद रहेगा? अरे आ रही बात समझ में? तो के जो होता है, के बराबर हो गया क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर कितना हो गया? 10 की घात -7। और मात्रक कितना हो गया इसका? टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अरे आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़े अपन। यहाँ तक क्लियर? तो क्या बायो सावर्त का नियम समझ में आ गया? मात्रक समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो हेडिंग लगा लेते हैं प्यारी सी, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं को माइकल फेराडे ने बताया था। किसने बताया था? माइकल फेराडे ने। किसने बताया था? माइकल फेराडे ने। देखो क्या किया गया, ऐसे गत्ता लिया गया। क्या लिया गया? गत्ता जानते हो? लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी ले लो, कागज का ले लो, है ना। यहाँ पर बीच में छेद करके ऐसे इसमें धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित की? धारा। अरे यारी बात समझ? ये जैसे ये एक गत्ता है, ये है ना, इसमें मैंने क्या तार लगा दिया। क्या लगा दिया? तार। ठीक है, तार लगा दिया और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। अच्छा, इस गत्ते पर यहाँ पर इन्होंने लोहे का बुरादा बिखेर दिया। बुरादा जानते हो? क्या बिखेर दिया? लोहे का बुरादा बिखेर दिया। ठीक है, तो देखा गया कि ये लोहे का बुरादा ऐसे गोल 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 सकेंद्रीय व्यवस्थित हो गया। कैसे व्यवस्थित हो गया? सकेंद्रीय क्या हो गया? व्यवस्थित हो गया। आ रही बात समझ में?
यहाँ से पता चला कि ऐसे जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके तार चारों तरफ क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो रेखाएं होती है चारों तरफ सकेंद्रीय रेखाएं, इनको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। आ रही बात समझ में? जैसे विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी अपनों ने, अरे पढ़ी थी आवेश के चारों तरफ कुछ काल्पनिक बल रेखाएं होती है, उनके गुणधर्म भी पढ़े थे। वैसे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं भी आती है। क्या आती है, चुंबकीय बल रेखाएं। इनके भी क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। तो एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। पहली बात, किसने बताया था चुंबकीय बल रेखाओं को? माइकल फेराडे ने बताया था। ठीक है, अरे आ रही बात समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है ना, किसी धारा वितरण के चारों ओर, धारा वितरण के दू या क्या के दू, चुंबक है ना, चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं। कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक का मतलब जानते हो, वास्तव में ऐसा नहीं कि रेखाएं खींच रखी है ना, कल्पना है। क्या है ये? कल्पना मात्र है कि ऐसी रेखाएं होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से अपने को समझ में आता है कि हाँ होती है। अरे आ रही बात समझ में? जैसे कोई धारा प्रवाहित हो रही है तार में, तो उसके चारों ओर रेखाएं थोड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना चुंबक के चारों ओर दिखती है। नॉर्मल चुंबक लेके आओ तो चुंबक के चारों ओर कोई बल रेखाएं थोड़ी दिखती है, नहीं दिखती है ना ही आवेश के चारों ओर दिखती है। तो ये काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। तो किसी धारा वितरण या चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? या फिर जो किसको दिखाती है? जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ने से पहले अपन विद्युत बल रेखाओं को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ा था अपनों ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलती है, ऋण आवेश से अंदर की तरफ आती है। अरे यारी बात, क्या विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती है? अरे क्या विद्युत बल रेखाएं? हाँ, कब बनाने लग गई? अरे इधर देखो, इधर ये प्लस का आवेश, ये माइनस का आवेश, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी। क्या ये बंद लूप बन रहा है? बंद लूप इसको कहते हैं, जहां से निकले वापस कहाँ जाए, वहीं पर आ जाए। तो विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। कौन बनाती है? चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। कैसा लूप बनाती है? बंद लूप, जहां से निकलेगी चलकर वापस वहीं पर आ जाएगी। अरे यारी बात समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं कैसा लूप बनाती है? बंद लूप बनाती है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। इतनी बात क्लियर है? विद्युत बल रेखाओं के बारे में और अपनों ने देखा था कि विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है ना, विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है ना। या फिर ऐसा देखा था कि विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को दिखाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और दिखाती है। अच्छा, अपनों ने ये भी देखा था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएगी? दो। और क्या ऐसा प्रैक्टिकल रूप से संभव है? नहीं है ना। दो विद्युत क्षेत्र एक बिंदु पे नहीं हो सकते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये सारी बातें अपनों ने विद्युत क्षेत्र में देख ली थी, विद्युत बल रेखाओं में देख ली थी। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म भी कुछ ऐसे ही होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से, और घूमते हुए जाती है कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर। और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मतलब उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिणी ध्रुव पे गई, वापस दक्षिणी ध्रुव से होकर कहाँ पे आ गई? उत्तरी ध्रुव पर आ गई, चुंबक के अंदर। तो बंद लूप बना लिया। कैसा लूप बना लिया? बंद लूप। चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। अरे यारी बात समझ में? अच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या दिखाएगी? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डाल रहे थे तो क्या दिखा रही थी? वो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रही थी। वैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या दिखाएगी? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? दो।
जो ऐसा प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इतनी बात समझ में आ रही? अभी मैं बायो-सावर्त नियम में अपनों ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ना, उसका सदिश रूप निकालना सिखाऊंगा। वैसे सदिश रूप निकालना मैंने सिखा रखा है, कुछ नहीं करना होता है, एकांक सदिश का गुणा करना होता है। अरे यही करना होता है, एकांक सदिश का गुणा कर लो, सदिश रूप निकाल लो। अरे यही करना होता है। अपनों ने कूलाम नियम का सदिश रूप भी निकाला था, और निकाला था, वैसे ही निकालना होगा, निकाल लेंगे। तो ये सारे गुणधर्म किसके हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के। अरे अरे बात समझ में? चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा समझ में आई? अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म पूछ ले तो क्या बता दोगे? अरे बता दोगे। अपन एक एक करके गुणधर्म लिखते हैं। अरे अरे बात समझ में? चलो लिखे, देखना ध्यान से। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म, देखना ध्यान से। जैसे ये कोई चुंबक है, क्या है ये? चुंबक का ये पोल माना नॉर्थ, और ये कौन सा? साउथ पोल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकलती है। और कहाँ पर जाती है? साउथ पोल की तरफ जाती है। और चुंबक के अंदर साउथ पोल से निकलती है और कहाँ जाती है? नॉर्थ। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलेगी? नॉर्थ पोल से। कहाँ जाएगी? साउथ पोल की। और अंदर कहाँ जाएगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। और समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कौन सा लूप बनाएगी? बंद लूप बनाएगी। कौन सा लूप बनाएगी? क्या विद्युत बल रेखाएं बंद लूप बनाती है? नहीं बनाती। कौन बनाती है? सिर्फ चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। तो ये बात अपन लिख लेते हैं। कौन सी बात? कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती है? चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। ये क्या सिलेक्ट हो गया? उत्तरी ध्रुव से कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। तथा कहाँ जाती है? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। है ना? तो बाहर कहाँ होगी? नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन चुंबक के अंदर किस तरफ होगी? लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से कहाँ होगी? नॉर्थ की ओर होगी। ये ए से एन का मतलब समझ में आ रहा है ना? चलो क्लियर। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेगी, कहाँ जाएगी? साउथ में। और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। मतलब क्या ये बंद लूप बनाती है? तो अर्थात ये क्या बनाती है? अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कौन सा लूप बनाती है? बंद लूप बनाती है। अरे अरे बात समझ में? चुंबकीय बल रेखाएं कौन सा लूप बनाएगी? बंद लूप बनाएगी। क्लियर ना? बोलो। चलो आगे बढ़े। अगला गुणधर्म देखो, देखना ध्यान से। तीसरा गुणधर्म, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। दिशा दिखाती है। जैसे समझना ध्यान से। जैसे ऐसे ये कोई चुंबकीय बल रेखा जा रही है। ये एक चुंबक ले लेता हूँ मैं, ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल ले लो। ऐसे अगर कोई चुंबकीय बल रेखा जा रही, माना यहाँ पर क्या निकालनी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी। तो क्या करूँगा मैं? यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचूंगा। क्या करूँगा?
स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा मोटी हो गई तो क्या खींची अपनों ने, स्पर्श रेखा खींची। ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा को दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी थी क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा। यहाँ पर निकालनी थी क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा। अरे यार ये बात समझ। अच्छा, अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटने लग जाए, कैसे, जैसे नॉर्थ से निकली साउथ को गई, कैसे यहाँ पर ऐसे आ गई, सारी बात समझ में। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा तो ऐसे खींची जाएगी और एक ऐसे खींची जाएगी, तो एक तरफ तो बी की दिशा ऐसे हो गई और एक तरफ कैसे हो गई, ऐसे हो गई, और दिशा दोनों की क्या हो गई, अलग अलग हुई। लेकिन बी क्या है, सदिश राशि है। अरे कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र भी साथ में होते हैं तो उनका सदिश योग होके एक साथ हो जाते हैं। अरे हो जाते हैं, उनका नेट आता है, परिणामी नेट आता है ना। तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल थोड़ी है, क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि है। अगर ये ऐसे होता और ये ऐसे होता तो इसका नेट ऐसे आ जाता, क्योंकि कैसी राशि है ये, सदिश राशि है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अरे यारी बात समझ में। तो अगला गुणधर्म यही हो जाएगा। क्या गुणधर्म है अगला, चौथा गुणधर्म क्या गुणधर्म है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदित होने का मतलब काटना ही होता है ना। तुम ये मत सोच लेना ये क्या आ गया सर, प्रतिच्छेदित है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है ना। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों नहीं करती पता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक ही बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं, और प्रायोगिक रूप से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बात अपन लिख लेते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। अरे ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो जवाब दे दोगे। अरे बोलो क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेगी तो क्या होगा, एक बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएगी, दो दिशाएं। कैसे होगी आपको समझ में आ रहा होगा। अरे आ रहा है, दो दिशाएं हो जाएगी, और ऐसा प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि और सदिश की दो दिशाएं होती नहीं, एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी। अगर है भी तो उनका क्या आ जाएगा, नेट परिणाम ही आ जाएगा। अरे आ रही बात समझ में, आ रही है। आप खुद सोचो, जैसे फोर्स सदिश राशि है, बल क्या राशि है, सदिश राशि। इस टेबल को मैं इधर से धक्का मारूं, इधर से धक्का मारूं, क्या टेबल दोनों तरफ जाएगी, एक तरफ ही जाएगी ना। नेट आ जाएगा उनका, और नेट तिरछी जाने लग जाएगी। समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है, क्लियर है ना। आगे बढ़े, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म कुछ आपको समझ में आए। कौन कौन से गुणधर्म, पहला तो उत्तरी ध्रुव से निकलती कहाँ जाएगी, दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दूसरा क्या, चुंबकीय बल रेखाएं कौन सा लूप बनाएगी, बंद लूप बनाएगी। अच्छा, और गुणधर्म देखो, क्या, चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर काटेगी तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे क्लियर, चलो इससे आगे बढ़े अपन। अरे बोलो, चलो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो उसके सामर्थ्य को दिखाती है। किसको दिखाती है, सामर्थ्य को। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसकी संख्या, अगला कौन सा, पांचवा गुणधर्म है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र के मान के क्या होगी, समानुपाती होगी। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, समानुपाती होगी। जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अरे आ रही बात समझ में। जैसे ये
कुछ चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहा हूँ और ये कुछ चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहा हूँ। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है? फर्स्ट वाला। अरे है ना, फर्स्ट वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ज्यादा है। अरे अरे बात समझ में। अगला देखो, छठा गुणधर्म, चुंबकीय क्षेत्र की जो सामर्थ्य होती है, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब पावर उसकी, है ना, सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कैसे समझना, जैसे ये कोई चुंबकीय बल रेखाएं, इनके बीच की दूरी माना कितनी है? d है। और ये कोई चुंबकीय बल रेखाएं जिनके बीच की दूरी कितनी है? संख्या तो दोनों की बराबर है। अरे बराबर है, लेकिन देखो जो ज्यादा पास में उसकी सामर्थ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको B1 नाम दे दूं और इसको क्या नाम दे दूं? B2। तो B1 की सामर्थ्य B2 से क्या होगी? ज्यादा होगी। और समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है? कम है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो सामर्थ्य होगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या सामर्थ्य किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी? दूरी के। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी? दूरी के। और दूरी क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी। चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ज्यादा पास में होगी, सामर्थ्य उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे यारी बात समझ में। तो क्या ये गुणधर्म आपको समझ में आए? अरे बोलो, क्लियर है सारी बातें? अरे क्लियर। चलो अब इससे आगे अपन चुंबकीय क्षेत्र जो निकाला है उसका सदिश रूप देख लेते हैं। अरे देख ले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, है ना, और अपन चर्चा करेंगे आगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था? चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अरे ये आया था, ये आया था। अच्छा, सदिश रूप कैसे निकालते हैं? किसका गुणा करते हैं? एकांक सदिश। किसका गुणा करते हैं? एकांक सदिश का। और एकांक सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर का एकांक सदिश क्या होगा? आर सदिश बटे आर सदिश का, अरे यही होता है। अच्छा, ये आर सदिश क्या है? देखो, जैसे ये कोई धारावाही L5 है, ये L लंबाई ले ली कितनी? DL। तो धारावाही L5 कितना हो जाएगा? आइडियल। इस आइडियल से माना मैं दूरी मान लेता हूँ, ये आर दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये कोण कितना हो गया? थीटा हो गया, है ना। ये L5 कितना हो गया? आइडियल हो गया। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आएगी कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। वो दिशा कैसे निकालेंगे अपन? सदिश रूप में निकालेंगे। अरे अरे बात समझ, ये दिशा निकालने के, चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालने के लिए नियम भी होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। वो नियम अपन कल सीखेंगे। अरे अरे बात समझ में, कल मैं आपको नियम सिखाऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के नियम सिखाएंगे अपन। बहुत सारे प्रश्नों में चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालेंगे? दिशा निकालेंगे। अरे अरे बात समझ, देखना इधर ध्यान से। सदिश रूप अगर मैं निकालूं तो किसका गुणा कर दूंगा? एकांक सदिश का। तो B सदिश रूप अगर निकालना है तो क्या कर दूंगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और क्या आ गया? आर कैप आ गया। अरे अरे बात समझ में, आर कैप की जगह आर कैप की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। अरे करे पुट, देखना dB सदिश बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आर कैप की वैल्यू क्या है? आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण, आर सदिश का परिमाण, और यहाँ क्या आ गया? आर स्क्वायर। फाइनली ये क्या हो जाएगा अपने पास? देखना dB सदिश बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर सदिश बटे आर क्यूब। और इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा इधर दिखाना, ए सदिश क्रॉस बी सदिश को अपन ए बी साइन थीटा लिखते हैं ना, मैंने आपको सदिश में बताया था। अरे बताया था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश को क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा लिखते हैं। और लिखते हैं तो यहाँ पे आइडियल भी सदिश और आर भी सदिश, तो आइडियल आर साइन थीटा को आइडियल क्रॉस आर लिख सकता हूँ। और लिख सकता हूँ, देखो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, तो आइडियल सदिश आर साइन थीटा को आइडियल क्रॉस आर लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? देखना ध्यान से, देखो 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 क्या लिख देते हैं। देखो dB बराबर क्या हो जाएगा?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R, और दोनों ही क्या है सदिश, अपॉन क्या R3। ये क्या आ गया B का सदिश रूप आ गया। किसका सदिश रूप आ गया? B का, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप। अच्छा ये भी सही है चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप, क्योंकि क्रॉस हटाएंगे वापस क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अरे आ रही बात समझ में? तो ये किसका सदिश रूप आ गया? चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं? चलो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, फटाफट देख लो एक बार। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म समझ में आ गए? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है समझ में आ गया? और बायो सावर्त नियम समझ में आया? धारावाही L5 क्या होता है समझ में आया? अन्योन्य क्रिया कैसे होती है समझ में आया? अरे बोलो। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। कल अपन क्या पढ़ेंगे? एक तो इसके बाद में बायो सावर्त नियम के कुछ अनुप्रयोग होते हैं वो पढ़ लेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीख लेंगे, ठीक है। वैसे भी अब यहाँ से भी पता लग रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, IDL क्रॉस R की दिशा होगी। और यहाँ पे सदिश गुणा आ रहा है, सदिश गुणा आपको आता है, मैंने सिखा रखा है। अगर नहीं आता हो तो कल अच्छे से सीख के आना है, बहुत काम में आने वाला है। अरे हरी बात समझ, सदिश गुणा अरे सिखाया था, तो बहुत काम में आने वाला है। एक बार और नोट्स को धूल झटक के अच्छे से सीख के आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।